ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन is a statutory body. It is not a constitutional body. It was established by an act of पार्लियामेंट. भारतीय संसद ने 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम पास किया और इसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया. संवैधानिक संस्थाओं में और संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित संस्थाओं में अंतर होता है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारतीय संसद के द्वारा 1993 में पारित एक अधिनियम के अनुसार इसका गठन किया गया है. इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि सांविधिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसका जो प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया वो है मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को जांच करना और उसके ऊपर सरकार को अपनी रिपोर्ट देना, उसके ऊपर कार्यवाही की सिफारिश करना. प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है संस्थागत जो व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिससे मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके, मानव अधिकारों के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके, अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रहकर उस रूप में उसको देखना ताकि सरकार का ध्यान मानव अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके. यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है और सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करके सरकार को सिफारिश करना ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके. कंपोजिशंस ऑफ द कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं. जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, उसके लिए क्या है कि चेयरमैन सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए. यानी चेयरमैन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, चेयरमैन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मेंबर्स. फर्स्ट मेंबर ए सर्विंग और ए रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेकंड मेंबर ए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. इसके साथ अन्य एक्स ऑफिसियो मेंबर्स भी होते हैं. एक्स ऑफिसियो यानी पदेन सदस्य जो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते, लेकिन अन्य कमीशन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जिनका गठन किया गया है वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं. तो प्रमुख रूप से जो एक्स ऑफिसियो जो मेंबर्स हैं, पदेन जो सदस्य होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के, उसमें है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर एससीज, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस. ये प्रमुख रूप से इसके सदस्य हैं. इसके साथ साथ जो नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उसका जो चेयरपर्सन होता है वो भी इसका जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है, सदस्य होता है. इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रमुख रूप से जो अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. लेकिन राष्ट्रपति इससे पूर्व एक 6 सदस्यों की जो एक कमेटी होती है उसकी सिफारिश के आधार पर करता है. उसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री. ये प्रमुख रूप से इसके सदस्य होते हैं और इस कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है. टेन्योर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में जो कार्यकाल है वो 65 की अपेक्षा 70 साल है. बाकी बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं, उनमें कार्यकाल 65 वर्ष है, लेकिन इस मामले में 70 वर्ष है. और 70 वर्ष और 5 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले. पद मुक्ति. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों तथा सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है यदि उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, वो मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने में अक्षम हो, या कोई वो ऐसा पद धारण कर लें जो लाभ का पद हो जिसे सरकार से वेतन या पारिश्रमिक के रूप में उनको मिलता है, या राष्ट्रपति अगर वो सिद्ध कदाचार के दोषी हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, पक्षपात का आरोप है, तो राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय की एक कमेटी को उसकी जांच करने की सिफारिश करता है. और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी अगर
उनको पद से हटाने की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति उनको पद से मुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के मामले में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई है। फंक्शंस ऑफ द कमीशन, प्रमुख रूप से फंक्शंस ऑफ द कमीशन में आता है कि कमीशन प्रमुख रूप से क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों गठित किया गया। इसका जो प्रमुख रूप से जो पहला कार्य है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। अगर क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों के उल्लंघन होता है, वो चाहे वो लोक पदाधिकारी है, कोई भी पद धारण करने वाला व्यक्ति है, जो जिसके कार्य से किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसकी अगर शिकायत पहुंचती है तो वो उस मामले की जांच करता है और कार्यवाही की सिफारिश करता है। नंबर 2 पर है प्रमुख रूप से न्यायालयों में लंबित मानव अधिकारों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई ऐसा मामला विचाराधीन है जिसका संबंध मानव अधिकार से संबंधित है तो उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। जेलों में बहुत सारे बंदी होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य विभिन्न जेलों की समय समय पर यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर रहने वालों की जो परिस्थितियाँ हैं, क्या उनके कैदियों का भी अपने मानव अधिकार होते हैं, क्या उनके ऐसा कोई कार्य तो वहाँ नहीं किया जा रहा जिससे उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी बंदी गृह की जो स्थिति है उसका अध्ययन करके उसमें सुधार की अपनी सिफारिश देना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रमुख कार्य है। मानव अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार हमारे देश में संविधान के द्वारा गठित संवैधानिक और विधिक उपबंधों की और अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करता है और अगर उसमें वांछित समझता है तो उसमें सुधार की सिफारिश करता है। यानी विभिन्न उपबंध जो भारतीय संविधान में किए गए हैं, प्रोविजंस जो किए गए हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, वो मानव अधिकारों की रक्षा करने में कितने सफल हो पाए हैं, इस सब मामलों की जांच करता है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न संस्थाएं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं वो अपने कार्य निष्पादन कितनी कुशलता के साथ कर रही हैं, क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, इसके बारे में जांच करके सिफारिश करना भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं जिनमें मानव अधिकारों की रक्षा करने के सिफारिश की गई है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के द्वारा इनको स्वीकार किया गया है। तो उन संधि और जो समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, उन सब को लागू करवाना और उनके जो प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रमुख रूप से कार्य है। बहुत सारे देश के कई भागों में कई बार कुछ अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां भी होती हैं। कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन का मानना है कि हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, एक मनुष्य के रूप में उसका अधिकार होता है। कोई भी आतंकवादी या कोई भी अपराधी क्यों ना हो, वो मनुष्य होता है कि वो किन परिस्थितियों में इस तरह के अपराधों में शामिल हुए हैं, अलगाववादी गतिविधियों में या आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है। यानी अलगाववादी और जो आतंकवादी गतिविधियों के भी मामलों की जांच करना और उसके पीछे के कारणों के बारे में गहराई से अध्ययन करवाना और उनमें सुधार करके उस क्षेत्र में, ताकि अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां ना हों और जो मुख्य धारा से भटके हुए युवा हैं उनको रास्ते पर लाया जा सके, इसके बारे में सरकार को सिफारिश करना प्रमुख रूप से मानव अधिकार आयोग का कार्य है। देश में उसी प्रकार बहुत सारे NGO हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं। बहुत सारे संगठन हैं जिनका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है, जैसे सिविल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, इस तरह के काफ़ी संगठन हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इस तरह के जो NGO हैं उनके कार्यों को प्रोत्साहन करना जिससे मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके, जैसे रेड क्रॉस है और भी काफ़ी सारे संगठन हैं। और सबसे जो अंतिम कार्य है प्रमुख रूप से जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जनता के साथ साथ सभी लोक पदाधिकारियों को, ताकि मानव अधिकारों के उल्लंघन कम से कम हो। लोग अगर जागरूक होंगे तो मानव अधिकारों की रक्षा होगी, उसके साथ साथ अधिकारी भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। प्रमुख रूप से कहा जाता है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है, मानव अधिकारों का मूल्य है जिसे चुकाना पड़ता है। यानी अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे तो किसी लोक पदाधिकारी में ये हिम्मत ही नहीं होगी कि वो किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो और इस तरह के मामलों को कम से कम किया जा सकता है। तो प्रमुख रूप से जो मानव अधिकार आयोग है, हमारे एक मनुष्य के रूप में हमारे जो कुछ एक मौलिक अधिकार हैं, एक भारत के नागरिक के रूप में, देश के निवासी के रूप में अधिकार हैं, इसके साथ साथ एक मनुष्य के रूप में जो अधिकार हैं उनका प्रमुख रूप से रक्षक है, प्रहरी है। थैंक यू।